सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हम लोग मोलस्का संघ के पाइला को आज करेंगे क्योंकि यह पीजीटी के सिलेबस में है, तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से इसमें फैक्ट हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिससे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करें और पढ़ते हैं पाइला। पाइला को कहा जाता है एप्पल स्नेल। इसको क्या कहा जाता है? एप्पल स्नेल कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मोलस्का संघ का है क्लासिफिकेशन, फाइलम मोलस्का है, क्लास है गैस्ट्रोपोडा और सब क्लास कीनो गैस्ट्रोपोडा एंड प्रोसोब्रैंकिएटा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका जो ऑर्डर है मीज़ोगैस्ट्रोपोडा है। मीज़ोगैस्ट्रोपोडा के ऑर्डर में रखा गया है। फैमिली पिलिडी है एंड जीनस पाइला को हम स्टडी कर रहे हैं। स्पीसीज़ ग्लोबोसा है। स्पीसीज़ ग्लोबोसा के बारे में, पाइला ग्लोबोसा के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फाउंड इन पॉन्ड्स, ये पॉन्ड्स में पाया जाता है, पूल्स में पाया जाता है, लेक में पाया जाता है और पैडी फील्ड धान के खेतों में ये देखा गया है। घोंघे को, इसको घोंघा भी कहा जाता है हिंदी में। पाइला फीड्स ऑन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स को खाता है और बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है पिस्टिया को एंड वेलिस्नेरिया। पिस्टिया और वेलिस्नेरिया इसके पसंदीदा क्या हैं? खाना है। एक्वेटिक प्लांट है जो इसको बहुत पसंद है। और ये यूनिवाल्वेट होता है, लेमन कलर का होता है। इसका कलर लेमन कलर हल्का पीला लिए हुए होता है। यूनिवाल्व होता है। स्पाइरल होता है, घुमावदार होता है। सेल इज़ फाउंड, स्पाइरल सेल इज़ फाउंड, घुमावदार। अभी हम इसका फिगर देखेंगे। यूनिवाल्व जो वाल्व है यूनिवाल्व होता है और स्पाइरल होता है, घुमावदार होते हैं इसका सेल। इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी। और ये जो सेल होता है वो किस लिए होता है? प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी। उसके अंदर जो सॉफ्ट बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है क्या? सेल रहता है। ये देखिए इसका फिगर है। ये एपेक्स है, एपेक्स ऑफ सेल है। ये सुचर्ड है और ये दोनों ये सुचर्स हैं। और बॉडी वोर्ल है ये बॉडी का। और ये देखिए ये घुमावदार है और ये है आउटर लिप कहा जाता है, इसको आउटर लिप कहा जाता है। तो इस तरह से इसको हम देखते हैं कि ये क्या है? स्पाइरल है, ये इसका घुमावदार ये सेल है। और ये इसके अंदर का है, ये देखिए सेल है। कैसे सेल से बाहर इसका जो बॉडी है वो दिखाई दे रहा है, सेल कैसा होता है। और ये देखिए इसका पार्ट है, ये अंदर वाले सॉफ्ट भाग है, इसको प्रोटेक्ट किए रहता है ये। सेल इज स्पाइरल, सेल इज ए स्पाइरली क्वाइल्ड है। राउंड एन एक्सिस कॉल्ड द कॉल्यूमेला एंड ओपन आउटसाइड बाय द माउथ ऑन अपर्चर। तो ये क्या होता है? इसका जो आउटसाइड जो माउथ होता है वो आउटसाइड की तरफ होता है। एक अपर्चर है वो ये है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी जो सॉफ्ट बॉडी होती है हेड, फुट एंड विसरल मास में बटी हुई होती है। 3 भागों में इसका जो बॉडी सॉफ्ट बॉडी है वो 3 भागों में बटा रहता है। एक को कहते हैं हेड, दूसरा फुट और तीसरा होता है विसरल मास। हेड लाइज ऑन द अपर साइड, हेड जो होता है अपर साइड पर होता है। हेड कहाँ पर होता है? अपर साइड पर होता है। एंड बियर 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटिकल, 2 पेयर्स कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटिकल होते हैं। एंड अ पेयर ऑफ आइज़, और एक पेयर क्या होती है? आइज़ होती है। एक पेयर आइज़ होती है, 1 पेयर आइज़ होती है। और 1 पेयर 2 पेयर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटिकल होते हैं। और हेड लाइज कहाँ? हेड कहाँ होता है? अपर साइड पर इसका हेड पाया जाता है। ये देखिए पाइला का स्ट्रक्चर है, ये देखिए पाइला ग्लोबोसा का स्ट्रक्चर है। ये इसका एपेक्स है, अभी जो हमने चित्र में देखा एपेक्स है, एपेक्स ऑफ सेल है। पेनल्टीमेट फोर्ल है, ये सब क्या है? ऐसे घुमावदार फोर्ल है। और ये है सुचर, ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है सुचर।
सूचर क्या होते हैं? ये जो घुमावदार ये होता है इसको कहते हैं सूचर, और इसको वेरिक्स कहा जाता है जो इसका सेल का पार्ट है। एम्बिलिकस ये है, ये एम्बिलिकस है। आउटर लिप्स, ये इसको आउटर लिप्स कहा जाता है, ये आउटर लिप्स है। माउथ आर अपर्चर, ये जो है माउथ या फिर इसको कहा जाता है अपर्चर, अपर्चर को माउथ कहा जाता है। अगला स्ट्रक्चर है पेनल्टीमेट होल, सूचर, और ये है, ये देखिए घुमावदार ऐसे, ये क्या है, और यहाँ पर है माउथ, हाफ अपर्चर। अम्बिलिकस उसमें भी देखा, वेरिक्स है, इसको कहते हैं आउटर लिप। हमने देखा जो सेल है स्पायरली क्वाइल्ड है, राउंड अप एक्सिस कॉल्यूमेला है उसको कहते हैं, और आउटसाइड की तरफ हमने माउथ को देखा, अपर्चर को देखा। सॉफ्ट बॉडी 3 भागों में बटी है, हेड, फुट एंड विसरल मसल्स। तो इसका हेड हमने देखा, अब हम देखते हैं फुट को। तो जो फुट होता है, हेड को हम पहले देख लेते हैं। हेड लाइज ऑन द अपर साइड, हेड कहाँ पर है? अपर साइड पे, एंड बियर 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टेंटिकल्स एंड अ पेयर, एक पेयर आइज होती है हेड में। अगला देख लेते हैं हम लोग। फुट की बात करते हैं। फुट जो होता है मस्कुलर होता है। फुट कैसा है? फुट मस्कुलर है, फुट मस्कुलर है, मस्कुलर एंड फ्लैट एंड सर्व फॉर क्रीपिंग। किसके लिए होता है? ये क्रीपिंग करता है, जो फुट होता है इसका वो क्रीपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। विसरल जो मास होता है कॉन्सिस्ट ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो इसका विसरल मास होता है उसमें ढेर सारे आर्गन होते हैं। मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के मेन ऑर्गन्स विसरल मास में होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। जो हेड होता है, जो हेड है उसमें हमने देखा कि अपर साइड पर होता है 2 पेयर्स कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, 2 पेयर कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटिकल्स हैं, और एक पेयर क्या है? आइज़ हैं, और एक पेयर आइज़ हमें हेड में दिखाई देते हैं। जो फुट होता है वो मस्कुलर होता है और फ्लैट होता है, और क्रीपिंग में हेल्प करता है। जो इसका विसरल मास होता है उसमें ढेर सारे जो इसके मेन ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो विसरल मास में पाए जाते हैं, रहते हैं विसरल मास में। और इट इज़ स्पायरली क्वाइल्ड, ये कैसा होता है? स्पायरली क्वाइल्ड होता है। ये सेल है, ये इसका सेल हम इसमें देख सकते हैं, और इसके आगे ये इसका इंटरनल आर्गन है पाइला का। देखिए इसमें इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है, स्पाइरल सेल भी है, स्पाइरल सेल है, ये स्पाइरल सेल है, लंग्स है, और स्टमक है, ये हार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी पोर्स हैं, आइज़ हैं, 1 पेयर आइज़ हमने देखा था, और टेंटिकल्स है ना, ये टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। किस में पाए जा रहे थे? हेड में। हेड में क्या हो रहा था? 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटिकल्स पाए जा रहे थे, 2 पेयर्स। देखिए 2 पेयर्स से कॉन्ट्रैक्टाइल 4 हैं, 2 2 4, और सेरिब्रल गैंग्लियन है, और पेडल गैंग्लियन है, और ये है एनस, और ये है सैलिवरी ग्लैंड। तो ये हमने ये स्ट्रक्चर है किसका? पाइला का। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये विसरल मास इसमें दिखाई दे रहा है, एपिटेनिया है, वेजाइना, ये फीमेल सेल है, फीमेल वो है, क्या बोलते हैं, स्नेल है, फीमेल स्नेल है। रेक्टम, टेनिडियम, राइट स्यूडो पिपोडियम, सेकेंडरी टेंटिकल, ये देखिए टेंटिकल दिखाई दे रहा है। आइज़ भी देखिए, ये है 1 पेयर टेंटिकल है, ये 4 हैं टेंटिकल, 4 टेंटिकल हैं। माउथ देखिए एकदम क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है। लेफ्ट स्यूडो पिपोडियम है, इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, ये देखिए। और ऑस्फ्रेडियम है, मेंटल, और ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक है। तो इस तरह से ये जो पल्मोनरी सैक ये है, इस तरह से इसमें हम देख सकते हैं कि पूरा पाइला का स्ट्रक्चर क्लियर है। और ये इम्पोर्टेंट है इसमें जानना कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं हैं, और कहाँ पर क्या पाया जाता है। विसरल देख लेते हैं, इसमें क्या है? इसमें देखिए टेंटिकल है, इसमें एक कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है, और वेलम दोनों में पाया जा रहा है। वेलम है, आइज़ हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन है, आइज़ देखिए इसमें भी है। माउथ क्लियर दिखाई दे रहा है, और ये स्टेटोसिस्ट है, पाया जा रहा है। फुट है, ये फुट है, और सेल है,
है ना। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे, इसी सेल में कैसे सारी चीज़ें हैं। हमने स्ट्रक्चर को देख लिया है, स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसका स्टडी कर लेंगे। रेस्पिरेशन जो होता है बाय दो मेथड से होता है। टू मेथड क्यों? क्योंकि ये एक्वेटिक कंडीशन में भी पाया जाता है, एक्वेटिक में भी पाया जाता है और टेरेस्ट्रियल पर भी पाया जाता है। तो जब ये एक्वेटिक रहता है, जब ये पानी में रहता है, तब जो रेस्पिरेशन होता है वो टेनिडियम या फिर गिल्स के माध्यम से होता है। एक्टिनिडियम या गिल्स से होता है। और पल्मोनरी सैक तब काम करता है जब ये टेरेस्ट्रियल पर होता है। टेरेस्ट्रियल में जब ये टेरेस्ट्रियल स्टेट में रहता है, बाहर रहता है, ज़मीन पर रहता है, तब ये पल्मोनरी सैक से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। और गिल्स या टेनिडियम में तब करता है जब ये पानी के अंदर रहता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसकी जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट रहते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो इसका सेल्स है, हमने देखा इसके बाहर जो आवरण है, जो सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो सेल्स है, वो हार्ड होता है। तो वो सेल्स के जो है 3 लेयर होती है, इसके सेल्स की 3 लेयर होती है। पहली वाली जो लेयर है, एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरीस्ट्रैटम। पेरीस्ट्रैकम जो होता है बाहर वाली, पेरीस्ट्रैकम जो होती है वो एक लेयर होती है जो बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? पेरिस्ट्रैटम। आउटर मोस्ट मास बाय कॉन्ड्रियोलाइन। इसमें कैसी लाइन होती है? कॉन्चियोलाइन कह सकते हैं, कॉन्चियोलाइन। पेरिस्ट्रैटम जो है आउटर मोस्ट होती है मास बाय कॉन्चियोलाइन। और दूसरी जो लाइन होती है, दूसरा जो लेयर होती है, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रैकम। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रैकम। ऑस्ट्रैकम जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और बीच की लेयर होती है। हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो बाहर की लेयर है उसको पेरीस्ट्रैकम बोलते हैं, उसके नीचे जो लेयर है उसको ऑस्ट्रैकम बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। और सबसे जो अंदर की लेयर है, उसको बोलते हैं हाइपोस्ट्रैकम। ये हाइपोस्ट्रैकम है सबसे अंदर, ऑस्ट्रियोकम है बीच में और पेरीस्ट्रैकम है बाहर। POH करके याद रख सकते हैं, POH। पेरी बाहर ही होता है, P इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ऑस्ट्रैकम ये मिडिल वाली है और जो हाइपोस्ट्रैकम है ये अंदर वाली है। तो बाहर से अंदर की तरफ हम देख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी देख सकते हैं कि P जो है सबसे बाहर होता है और OH में इधर से देखेंगे तो ओ हमेशा बीच में आ रहा है, P लास्ट में आ रहा है, पेरी से बाहर होता है, इससे हम देख सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल भी इसको हम याद रख सकते हैं। मिडिल वाली लेयर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं नेक्रेसिस लेयर। इसको नेक्रेसिस लेयर बोलते हैं और इसी को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है नेक्रेसिस लेयर। हाइपोस्ट्रैकम लेयर को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं जो विसरल मास होता है, मिसरल मास सॉफ्ट एंड ग्रे, डार्क ब्राउन कलर का होता है जो विसरल मास है, जिसमें कि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो जो इसमें रह रहे हैं। आल्सो एग्जिबिट द टॉर्जन फिनोमेनन। और क्या होता है टॉर्जन फिनोमेनन? मतलब इनका जो घुमाव होता है उसका भी एक पैटर्न होता है। तो इसका एक फिनोमेनन होता है विसरल, इनकी जो सेल होती है उसमें जो घुमाव होता है उसकी भी एक फिनोमेनन है, उसकी भी स्टडी की जाती है। मेंटल कैविटी है MEN, जो इसका मेंटल कैविटी है ब्रैंकियल चैम्बर। उसमें ब्रैंकियल चैम्बर जो होते हैं, इसकी मेंटल कैविटी में 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है ब्रैंकियल चैम्बर, दूसरा होता है पल्मोनरी सैक जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और ब्रैंकियल चैम्बर होता है राइट साइड में। क्लियर? जो इसकी मेंटल कैविटी है वो उसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सैक और एक होता है ब्रैंकियल चैम्बर। जो ब्रैंकियल चैम्बर है वो राइट साइड में होता है और जो पल्मोनरी सैक है वो होता है लेफ्ट साइड में। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बोथ चैम्बर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। रेस्पिरेशन के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। ब्रैंकियल चैम्बर, मेंटल कैविटी में 2 चैम्बर है, ब्रैंकियल और पल्मोनरी, और एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में। दोनों ही रेस्पिरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
दोनों ही रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आर्गन ऑफ ब्रैंकियल चैम्बर होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आर्गन ऑफ ब्रैंकियल चैम्बर। और आर्गन ऑफ जो ब्रैंकियल चैम्बर है, जो गिल्स है, गिल्स कहाँ पे होता है, गिल्स कहाँ होता है, जब ये गिल्स टिनिडियम, गिल्स या टिनिडियम बोला जाता है, ये कब, जब ये एक्वेटिक में होते हैं, पानी में होते हैं, तब ये रेस्पिरेशन करता है। और ये कैसा होता है, मोनोपेक्टिनेट होता है। मोनोपेक्टिनेट मतलब कॉम लाइक, कॉम कंघी की तरह होता है। चैम्बर में गिल्स पाए जा रहे हैं, टिनिडियम पाया जा रहा है, ये मोनोपेक्टिनेट है और कॉम लाइक कंघी की तरह होते हैं। और जो पल्मोनरी सैक है, 2 चैम्बर देखा ना हमने स्टार्ट में रेस्पिरेटरी आर्गन के, तो आर्गन ऑफ जो पल्मोनरी चैम्बर है उसमें क्या हो रहा है, पल्मोनरी सैक पाया जा रहा है, उसमें पल्मोनरी सैक पाया जा रहा है। पल्मोनरी चैम्बर में क्या है, पल्मोनरी सैक है जो कि लंग्स की तरह काम कर रहा है और हेल्प क्या कर रहा है, एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। तो हमने देखा क्या, स्टार्ट पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है ब्रैंकियल चैम्बर, ब्रैंकियल चैम्बर राइट साइड में है और इसी में क्या है, बन जाता है ब्रैंकियल गिल्स या फिर टिनिडियम। ये क्या करते हैं, एक्वेटिक रेस्पिरेशन कराते हैं। पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी चैम्बर में पल्मोनरी सैक है, लेफ्ट साइड में है, और ये एरियल रेस्पिरेशन जैसे कि लंग होता है उस तरह से ये काम करते हैं। और टेरेस्ट्रियल या फिर कह सकते हैं एरियल रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं। और जो गिल है ये इम्पोर्टेंट है कि मोनोपेक्टिनेट कॉम लाइक होते हैं, गिल्स टेनिडियम। ये है रेस्पिरेशन से, तो हमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि जो इनका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी आर्गन है, उसमें दो चैम्बर पाए जा रहे हैं। एक है पल्मोनरी चैम्बर और दूसरा है ब्रैंकियल चैम्बर। जो ब्रैंकियल चैम्बर है वो राइट साइड में है और जो ब्रैंकियल चैम्बर है उसमें गिल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, गिल्स पाए जा रहे हैं या टिनिडियम। ये कैसे हैं, मोनोपेक्टिनेट हैं और ये कैसे हैं, कॉम लाइक हैं, कंघी की तरह होते हैं। और पल्मोनरी जो चैम्बर है उसमें पल्मोनरी सैक पाया जा रहा है। पहली बात तो ये लेफ़्ट साइड में है, दूसरा पल्मोनरी सैक पाया जा रहा है। पल्मोनरी सैक है और ये कैसे काम कर रहा है, ये लंग्स की तरह काम कर रहा है, एरियल रेस्पिरेशन में ये हेल्प कर रहा है। तो ये पूरा इनका सिस्टम है रेस्पिरेशन का। अब अगले ऑर्गन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हमने देखा कि ऑस्फिरिडियम पाया जा रहा है। ऑस्फिरिडियम क्या करता है कि ये ऑल्फैक्टरी की तरह कार्य करता है और ये फेदर लाइक, जैसे पंख नहीं होते हैं वैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह, मतलब ये इनका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ही है। और लेफ़्ट साइड में पाया जाता है पल्मोनरी चैम्बर की। पल्मोनरी चैम्बर लेफ़्ट साइड में पाया जा रहा है और इसके लेफ़्ट साइड में ये ऑस्फिरिडियम पाया जाता है। मतलब पल्मोनरी चैम्बर है उसके लेफ़्ट में हम ऑस्फिरिडियम को देखेंगे। और ये कैसा ऑर्गन है ऑस्फिरिडियम, ये पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि ऑस्फिरिडियम कैसा क्या है। ये ऑस्फिरिडियम क्या है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। किसका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है ये, तो ये पाइला का ऑर्गन है। पाइला का ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कौन है, ऑस्फिरिडियम है। इस तरह से ऑस्फिरिडियम से क्वेश्चन जो थोड़े से अलग वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, टर्म होते हैं, उनको पूछ लिया जाता है। और बाईपेक्टिनेट होते हैं। कैसे होते हैं ये, बाईपेक्टिनेट होता है, पल्मोनरी के लेफ्ट में पाया जाता है। ऑस्फिरिडियम ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, बाईपेक्टिनेट है। और इसमें क्या होते हैं कि 22 से 28 ट्राईएंगुलर लीफलेट पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फेदर लाइक। लीफलेट्स पाए जाते हैं 22 से 28 ट्रायंगुलर लीफलेट्स पाए जाते हैं। और कीमो रिसेप्टर होता है ये, कीमो रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन वैसे भी क्या करता है, टेस्टिंग के लिए होता है। तो ऑल्फैक्टरी ये कीमो रिसेप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट कि इसका ये भी आता है कि कैसे काम करता है इसका कीमो रिसेप्टर का, ये इम्पॉर्टेंट है। टू टेस्ट द केमिकल नेचर, जो केमिकल नेचर होता है वाटर का उसको टेस्ट करने के लिए होता है ऑस्फिरिडियम। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि पाइला में टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ H2O, पानी का केमिकल नेचर टेस्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, ऑस्फिरिडियम। ऑस्फिरिडियम क्या होता है, केमिकल रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है, बाईपेक्टिनेट होता है, फेदर लाइक होता है, 20 से
28 ट्राई एंगुलर लीफलेट्स पाए जाते हैं। तो ये इस पर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट अबाउट ऑस्ट्रेडियम। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि ये जो पाइला होता है ये वाटर का केमिकल नेचर जो है वो टेस्ट कर सकता है बाय द ऑस्ट्रेडियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वेस्कुलर सिस्टम देखते हैं। इसका वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। जो इसका वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, उसमें 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, कार्डियम की बात है तो हार्ट से संबंधित है। पेरिकार्डियम होता है, हार्ट होता है, आर्टरीज होते हैं, साइनस होते हैं और वेन्स होते हैं। ये सब ऑर्गन्स होते हैं, किस लिए? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का रोल प्ले करते हैं ये सब। और जो इसमें हार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये 2 चैम्बर होता है। हम लोगों की तरह 4 चैम्बर नहीं होता है, 2 चैम्बर होता है। एक होता है आर्किल, एक होता है वेंट्रिकल। तो अगर पूछें कि पाइला का हार्ट कितने चैम्बर होता है तो आप क्या बताएंगे? 2 चैम्बर होता है, एक आर्किल और एक वेंट्रिकल। पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरी, साइनस एंड वेन्स होते हैं। तो ये हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ज़रा हम इसके ब्लड की बात कर लेते हैं। जो इसका ब्लड होता है, जो इसका ब्लड है, एक बूंद जो ज़िंदगी है, जो ब्लड है वो क्या रेड कलर का है? क्या पाया जा रहा है? क्या उसमें हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है? क्या पाया जा रहा है? चलिए देखते हैं। ये अमीबॉइड सेल होती हैं इसमें, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाए। जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो पाया जाएगा, लेकिन कौन सा पाया जा रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि ये इसमें पाया जा रहा है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में पाया जाता है साइनिन फॉर कॉपर, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। इम्पॉर्टेंट, डिजॉल्व इन प्लाज्मा कंटेन कॉपर। हीमोसाइनिन क्या पाया जा रहा है? कॉपर। किस में डिजॉल्व रहता है? प्लाज्मा में। ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कि पाइला का रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही ऑक्सीजन को कैरी करता है, ले जाता है। तो हीमोसाइनिन जो है, हीमोसाइनिन इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कॉपर पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जा रहा है। और तीसरी बात कि ये प्लाज्मा में क्या है? डिसॉल्व है। तो हमने देखा पाइला का ब्लड के बारे में। ब्लड कैसा है? 2 चीज़ें पाई जा रही हैं, अमीबॉइड सेल पाया जा रहा है, पिगमेंट पाए जा रहे हैं रेस्पिरेटरी। लेकिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोसाइनिन है। हीमोसाइनिन में क्या पाया जा रहा है? कॉपर पाया जा रहा है। और डिसॉल्व किस में है? प्लाज्मा में ये डिसॉल्व रहता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। चलिए एक्सक्रीटरी आर्गन की तरफ बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी देख चुके हैं। अब हम आ गए हैं एक्सक्रीटरी आर्गन की तरफ। एक्सक्रीटरी आर्गन हमने देखा था, लार्ज किडनी पाई जा रही है इसमें। लार्ज किडनी रीनल ऑर्गन है, या फिर इसको कहा जाता है ऑर्गन ऑफ बुजेनस। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ बुजेनस क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किसका है? पाइला का है। इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ बुजेनस किसका? रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बुजेनस पाइला का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या एक्सक्रीट करता है? अरे भाई, जब पानी में पाया जा रहा है तो अमोनिया सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है अमोनिया। तो अमोनिया कहाँ पाया जाएगा? नेचर उसको उसी तरह से बनाती है जिसके लिए वो सुटेबल होता है, जहाँ पर वो लाई कर सकता है, जीवन जी सकता है। देखिए एक्वेटिक में जब है तो अमोनोटेलिक है, एक्वेटिक है। अमोनिया के लिए बहुत ज़्यादा वाटर है, जहाँ वाटर है वहीं अमोनिया एक्सक्रीट होगा। ये टेरेस्ट्रियल पे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉइजनस है। और ज़्यादा पॉइजन की चीज़ के लिए को एक्सक्रीट करते रहना पड़ता है, उसको बॉडी में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कन्वर्ट करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए नए अमोनिया कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ ज़्यादा पानी होगा। जहाँ ज़्यादा पानी, एक्वेटिक कंडीशन में ऑलवेज अमोनोटेलिक होगा। ओके, एक्वेटिक। तो यूरिक एसिड का, जब यूरिक एसिड जब वो एक्सक्रीट कर रहा है तो इस तरह के उत्सर्जन को कहा जाता है यूरिकोटेलिक। ओ लगा दीजिए बस, यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक कब होगा? टेरेस्ट्रियल पर। ज़्यादा पॉइजनस नहीं है, पानी कम ज़रूरत है, तो ये पानी को बचाने के लिए ये सब टेक्निक की जा रही है और हम पानी बहाते जा रहे हैं। अमोनिया अमोनोटेलिक एक्वेटिक कंडीशन में, यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। ये है एक्सक्रीटरी पदार्थ और इनका ऑर्गन है ऑर्गन ऑफ बुजेनस। रीनल ऑर्गन भी कहा जाता है, लार्ज किडनी भी कहा जाता है।
अब हम आ चुके हैं इसके रिप्रोडक्शन की तरफ। एक्सक्रीटरी देख लिया, ऑर्गन ऑफ जेनस है और एक्सक्रीट क्या कर रहा है, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। तो दो तरह का मोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक टाइप का रेस्पिरेशन पाया जा रहा है। और ब्लड को हमने देखा कि इसमें से हीमोसाइनिन पाया जा रहा है। हीमोसाइनिन में क्या है, कॉपर है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा है। ओके, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, पाइला में डायोसियस है। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन कहाँ होंगे, अलग होंगे, अलग अलग बॉडी में होगा। ये फीमेल पाइला है और एक मेल पाइला है। इस तरह की बातें होंगी, मम्मा पाइला पापा पाइला अलग अलग होंगे। रिप्रोडक्टिव डायोसियस होते हैं ये नेचर में। मेल हैव स्मॉलेस्ट, मेल की अब खूबी देख लेते हैं। अभी हमने फीमेल का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। मेल हैव क्या, स्मॉलेस्ट सेल देन फीमेल। जो इनका सेल होगा, हम पहचान सकते हैं कि जो इनका सेल होगा वो स्मॉलर होगा, फीमेल से स्मॉलर होगा मेल का ना। और क्या है, ये बाहर से हम देख सकते हैं कि कौन मेल हो सकता है, कौन फीमेल हो सकता है। जो मेल होता है उसमें जो स्पर्म होते हैं वो 2 टाइप्स के इम्पॉर्टेंट। देखिए स्पर्म 2 टाइप के और इनके नाम है प्रॉपर, यूपाइरिन एंड ओलिगोपाइरिन। यूपाइरिन टाइप का स्पर्म पाया जा रहा है, ओलिगोपाइरिन टाइप का स्पर्म पाया जा रहा है। यूपाइरिन जो है स्पर्म वो कैसा है, स्मॉल है, लगभग 25 माइक्रोन लंबा है और 1.5 माइक्रोन इसकी चौड़ाई है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम याद भी नहीं कर सकते हैं इतने फैक्ट। ये जानना है कि यूपाइरिन क्या है, स्मॉल है। ओलिगो, ओ बड़ा है, लार्ज, ओ लार्ज, यू छोटा। मोटाइल है, जो मोटा होगा वो मोटाइल नहीं होगा। मोटा कौन है, ओ मोटा है, ओ गैमस टाइप में जैसे होता है, ओ मोटा है। जो बड़ा होगा वो मोटाइल होगा, नहीं मोटाइल होगा, ज़्यादा नहीं भाग दौड़ कर पाएगा। यू पतला है, छोटा है, मोटाइल, दौड़ेगा। कंटेंट ट्विस्टेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा है, ट्विस्टेड है। एंड कैन फर्टिलाइज टू ओवम, और कैसा है, फर्टिलाइज होता है ओवम में, ओवम से फर्टिलाइज हो जाए। मतलब यूपाइरिन क्या है, फर्टिलाइज होगा, लेकिन ये नॉन फर्टिलाइज है। देखो भाई ये तो कुछ ही नहीं कर पा रहा है। मोटे होने के ये ड्रॉबैक्स हैं, लार्ज है, मोटाइल भी नहीं है और फर्टिलाइज भी नहीं कर रहा है, बेकार है। बेकार नहीं है, बेकार कुछ भी नहीं नेचर बनाती। यूपाइरिन क्या कर रहा है, स्मॉल है, मोटाइल है, कंटेन ट्विस्टेड न्यूक्लियस ट्विस्टेड पाए जा रहे हैं और कैन फर्टिलाइज्ड ओवम, और ये ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट पाइला के लिए यूपाइरिन स्पर्म हुआ। ओलिगोपाइरिन 2 टाइप का जो स्पर्म हुआ उसमें इम्पोर्टेंट हुआ उसकी जो वंश है उसको बढ़ाने वाला हुआ यूपाइरिन। ओलिगोपाइरिन लार्ज है, नॉन मोटाइल है, नॉट फर्टिलाइज्ड है। कॉपुलेशन, इसमें कॉपुलेशन कैसा पाया जा रहा है, कैसा हो रहा है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनिंग बरसात की सीज़न में इनका कॉपुलेशन होता है। इन द केस ऑफ डेवलपमेंट टॉर्जन अकर्स, और डेवलपमेंट के टाइम में इसमें टॉर्जन पाया जाता है। इसके पैटर्न भी देखे जाते हैं, कैसे इसमें टॉर्जन डेवलप होता है ये देखा जाता है। इन द केस, तो डेवलपमेंट के समय क्या होता है, टॉर्जन होता है। टॉर्जन मतलब ऐंठन होता है। तो ये हमने पूरा हमने रिवाइज़ किया किसको, पाइला को। पूरा इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देखे पूरा कि रिप्रोडक्शन कैसा है। डायोसियस इसमें पाया जा रहा है पाइला 2 तरह का, और जब डायोसियस है और स्पर्म कैसे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। यूपाइरिन, यूपाइरिन स्मॉल है, मोटाइल है और फर्टिलाइज होता है, जबकि ओलिगो फर्टिलाइज भी नहीं होता। कॉपुलेशन रेनी सीजन में होता है। तो इस तरह से हम ये देखिए हमने फीमेल पाइला को देखा था, इसमें मेंटल है, ऑस्प्रेडियम क्या था, ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन था। ये H2O के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, चेक करता है। मेंटल है, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक है, पल्मोनरी कब किस लिए होता है, ये एरियल रेस्पिरेशन के लिए होता है। माउथ यहाँ हम देख रहे हैं, टेंटिकल यहाँ पे 4 तरह के होते, 4 पाए जाते हैं, 2 जोड़ी, और आई होती है 1 जोड़ी। राइट स्यूडो एपिपोडियम होता है। टिनिडियम है, टिनिडियम किस लिए है, टिनिडियम को ही क्या कहा जा रहा है, गिल कहा जाता है। ये ब्रैंकियल उसमें होता है, ब्रैंकियल सैक में होता है। और ये हम देख रहे हैं इसमें वेजाइना देख रहे हैं, रेक्टम देख रहे हैं।
तो ये पूरा हमने फीमेल पाइला को देखा और इसी तरह से मेल पाइला के भी स्ट्रक्चर होते हैं। मेल पाइला में हमने देखा कि जो इसके स्पर्म है 2 टाइप के, यूपायरी, यू और ओ से हमें को याद रखना है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, लार्ज होते हैं, और यू से हमें याद रखना है कि ये मोटाइल होते हैं, स्मॉल होते हैं, और ये ओवम को फर्टिलाइज़ करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने पाइला के पूरे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लिए हैं। ये हमने रिवाइज़ कर लिया पूरा। अभी इसके हम MCQs करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइला। हम लोगों को रिवाइज़ करते रहना है, क्वेश्चन करते रहना है। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।